नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम। स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। भोपाल रेल मंडल जहां हर दिन लाखों यात्री सफर करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या रेलवे की कमाई सही ट्रैक पर है। डीआरएम पंकज त्यागी इंटरव्यू तो दे रहे हैं, पर राजस्व यानी आय को लेकर चुप है। हर साल करोड़ों की हानि के संबंध में हमने सवाल पूछा तो डीआरएम ने साध ली चुप्पी। बहरहाल, पूर्व में दो बड़े खुलासों के बाद आज मैं लेकर आया हूं तीसरा बड़ा खुलासा। और इस बार मामला है लाइसेंस फीस की गड़बड़ी का, जिससे सीधे लाखों रुपए की हानि होना सामने आया है। क्या है मामला, जानने के लिए जुड़े रहिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश। स्वागत है। मैंने पहले खबर दिखाई थी कि भोपाल रेल मंडल में लगभग 400 स्टॉल का प्रावधान है, लेकिन चल रहे हैं लगभग 100। इसका मतलब सालाना करीब 50 करोड़ के आसपास का घाटा। फिर दूसरा खुलासा किया था कि 40 स्टॉल्स को सेटिंग के आधार पर 3-3 महीने का एक्सटेंशन दिया गया, ना नया टेंडर जारी किया गया, ना नवीनीकरण, और अंत में फिर नुकसान रेलवे का। आज तीसरा खुलासा लेकर आया हूं आपके सामने। भोपाल मंडल में 19 ऐसे स्टॉल हैं जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अधीन संचालित हो रहे हैं। इनसे हर 3 महीने में लाइसेंस फीस ली जाती है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जनवरी से मार्च 2025 वाली तिमाही में 10 बड़े फूड स्टॉल की फीस अचानक घटा दी गई। छोटे स्टॉल वालों से वही पुरानी फीस ली गई, पर बड़े स्टॉल को दिया गया स्पेशल डिस्काउंट। इससे रेलवे को हुआ लगभग 9 लाख रुपए के आसपास का राजस्व घाटा। और मजेदार बात यह है कि अगली तिमाही में फिर वही फीस दोबारा बढ़ा दी गई, यानी यथावत कर दी गई। सवाल यह है, अगर फीस कम करना नियम से था तो फिर दोबारा बढ़ाई क्यों, और अगर गलत था तो घाटे की रकम की वसूली किससे की गई, या की ही नहीं गई, या कहीं अधिकारियों की जेब में तो नहीं गई। हमने इस पर भोपाल के सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया, डीआरएम पंकज त्यागी और प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर मनीष तिवारी जी से सवाल पूछा, लेकिन तीनों ने चुप्पी साध ली। क्या यह चुप्पी एक तरह की मौन सहमति है कि राजस्व घाटा होने दो, हम आपके साथ हैं। स्पष्ट है कि भोपाल मंडल की आय की कमी की परवाह किसी को नहीं है। अधिकारी वेतन और सुविधाओं में मस्त हैं, और रेलवे को हो रहा है करोड़ों का घाटा। अगर यही हाल रहा तो रेलवे भी कर्ज में डूबेगा, और ये अधिकारी रिटायर होकर मोटी पेंशन और अन्य कमाई के भरोसे आराम से जिंदगी काटेंगे। तो अब आप बताइए, क्या यह सिर्फ लापरवाही है या फिर कोई बड़ा खेल? अपनी राय और सवाल हमें कमेंट में लिखिएगा, और देखते रहिए द करंट स्टोरी, जहां सच सामने आता है, चाहे कितनी भी चुप्पी क्यों ना हो। हम दिखाते रहेंगे छुपा खेल। सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया, डीसीएम पंकज कुमार दुबे, और अब वर्तमान डीआरएम पंकज त्यागी, और प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर चीफ कमर्शियल मैनेजर मनीष तिवारी, ये चारों अधिकारी क्यों है चुप? क्या इस घटती आय में आपका कोई निजी लाभ है? यदि है तो बता दीजिए, आपसे सवाल भी नहीं पूछेंगे, लेकिन हम खबर दिखाएंगे। और यदि नहीं तो सवालों के जवाब। कैसा लगा प्रयास, जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।